श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 11 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन, जो कि इस बार है बुधवार की पूर्णिमा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर की चौखट पर ये पीपल के पत्ते को रखने वाला उपाय गलती से भी नहीं भूलना है। अगर आप अपने जीवन में मकान का सुख, वाहन का सुख चाहते हो, हर तरीके की सुख, भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके घर की जितनी बीमारियां होंगी वो तो खत्म होगी ही होगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा घर की चौखट के बाहर पीपल के पत्ते को रखने वाला उपाय। ठीक है ना। किन लोगों को ये उपाय करना, ये चीज ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बोला था कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई पुराना रोग है, चाहे किसी भी तरीके का कोई रोग है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी जो खत्म नहीं हो रही है, बस चल रही है, दवाइयां खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है, या फिर कोई व्याधि है ना, शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट भी अगर है जो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट, सारे कष्ट इस पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाते हैं। एक पीपल का पत्ता आपको लेकर के आना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने। अब चावल के दाने कितने लेने हैं? ज्यादा नहीं, 1 चुटकी चावल के दाने ले लेना। पिछली पूर्णिमा के दिन मेरे घर पर भी एक व्यक्ति के लिए यही उपाय किया था, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना, उसी के ऊपर थोड़े से चावल आपको इस तरीके से रख देने हैं। रख दोगे। रख देने के पश्चात पूर्णिमा के दिन इस चीज का बात का ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने इतना महत्व बताया था कि एक पीपल का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी करवाता है, कमजोर नहीं होता है। और इस दिन दूध का, चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल के दाने रख करके, है ना, अपने दाहिने हाथ में लेना। जो भी बीमार व्यक्ति है ना, अपने दाहिने हाथ में लेना और दाहिने हाथ में लेकर के ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से जैसे भी आप घुमा सको, अपने सिर के ऊपर से आपको 21 बार उतारा करना है ना। कितनी बार उतारना है? 21 बार आपको गोल गोल तरीके से घुमा लेना है अपने ही हाथ में लेकर के, और इसे लेकर के अपने घर की चौखट के बाहर, कोशिश करना शाम के समय पूर्णिमा के दिन, है ना, चौखट के बाहर आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है जिसके ऊपर आपने चावल के दाने रखे हैं। आपके घर की जो भी मेन चौखट है, रख दिया। इसे पूरी रात भर, पूर्णिमा की पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा, यानी कि अगले महीने की एकम तिथि, प्रतिपदा तिथि जब आएगी, तब आपको सुबह उठ करके इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना है, अपने दाहिने हाथ में लेना है और हाथ में लेकर के इसे सूंघ लेना है। यह चीज ध्यान रखना। क्या करना है? इसके ऊपर जो ये चावल रखे हैं ना, इन चावलों को आपको सूंघना है 3 बार, है ना। लंबी सांस लेकर के सूंघ लेना। सूंघने के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर, इस चीज का ख्याल रखना, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाइएगा। चाहे कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, जड़ से नष्ट हो जाएगा। 1 से 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आपको मकान का सुख, वाहन का सुख, अगर आप चाहते हो आपको मकान का सुख मिले, बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है, कामना होती है, जीवन भर वो इसी वजह से काम करता है कि कभी उसका खुद का मकान हो, घर हो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे, वाहन हो, है ना। बहुत सारे लोगों की ये भी दिखवाते हैं, कुंडली में दिखवाते हैं, तो भैया वाहन का सुख है कि नहीं है, मकान का सुख है कि नहीं है।
आप एक बार भोलेनाथ पर भरोसा करके देखो, भोलेनाथ हाथों की लकीरें बदलने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, मकान का सुख, वाहन का सुख, धन कहीं से नहीं आ रहा, एक छोटा सा उपाय पूर्णिमा के दिन कर लीजिएगा, है ना। कोशिश करना समझने की। देखिए आपको चाहिए क्या, इस तरीके से, अगर आपके पास में कोई सा भी पात्र, चांदी का अगर आपके घर में कोई पात्र हो, है ना, चाहे आपके पास में गिलास हो, कटोरी हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन चांदी का हो। अगर चांदी का नहीं है तो इस केस में आपको लेना होगा स्टील का। ठीक है, वैसे पूज्य गुरुजी ने कहा कि चांदी का जो पात्र होता है ना उसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हो और इस पात्र के अंदर भरना होगा, चाहे कटोरी, चाहे गिलास, चाहे लोटा, कुछ भी। ठीक है ना, उसके अंदर भरना होगा आपको दूध। किसका? गाय का दूध। अब जब भी मैं यहां पर उपाय के लिए बोल दूं ना, हमेशा ध्यान रखना, जो दूध काम में लिया जाता है वो कच्चा ही लिया जाता है। पकाने के बाद में कोई सा भी दूध पूजा में काम में नहीं लिया जाता है। कोई सी भी पूजा में, कोई से भी उपाय में गर्म किया हुआ दूध काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इस चांदी के में या फिर स्टील का जो भी आपने बर्तन लिया है उसके अंदर इसमें दूध भर देना गाय का, है ना। और अपना जो घर का मंदिर है उस घर के मंदिर में, ये चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, घर के मंदिर में इसे उठा करके अपनी कामना करके, अपनी कामना बोल करके वहां पर रख देना। ठीक है, सुबह स्नान करने के पश्चात जब भी आप दिन में कभी भी करो, इसे उठा करके रख देना। जब रात्रि का समय आएगा, ध्यान रखना, जब चंद्रमा निकल करके आ जाए उस समय पर आपको एक काम करना है। अगर आपके घर में कोई तुलसी जी का गमला छोटा सा हो जिसे उठा करके आप अपने घर की छत पर लेकर के जा सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सको तो जिस जगह पर तुलसी जी का गमला है ना उसी जगह पर इस उपाय को करना। रात्रि में जाकर के उस कलश को वहां से उठाना और उस कलश से आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से चंद्रमा को उस दूध से अर्घ देना है। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन जो ये दूध का अर्घ जो दोगे ना, जो ये नीचे गिरेगा, ये कहां पर गिरना चाहिए? उस तुलसी जी के गमले में गिरना चाहिए। ये संपूर्ण दूध इस तरीके से आपको अर्घ देना है। नीचे तुलसी जी का गमला रख लिया इस तरीके से, है ना। जब आप पूरा अर्घ चंद्रमौली महादेव जी के नाम से दे दोगे, इस तुलसी जी के गमले में जिस जगह पर भी वो दूध गिरेगा, है ना, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी उठाना और किसी भी लाल कपड़े में, थोड़ी सी, एक चुटकी किसी भी लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पर्स में अपने साथ में रखना, हमेशा। ठीक है, और जब भी आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाओ तो यहां से इस थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके अपने साथ किसी भी अलग डिब्बी में पैक करके रख लेना। उसका एक टीका लगा के, एक बिंदी लगा करके निकल जाना। आपका वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। और ये जब तक ये लाल कपड़े की पोटली आपके पास में रहेगी, है ना, तब तक आपके मकान और वाहन के सुख के योग है वो बनने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो कोई मामूली दिन नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने कई बार कहा है, बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी होती है। और अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। हर बार बताता हूं मैं, हर पूर्णिमा के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ताजा जल, मैं फिर कहता हूं, है ना, कोई सा भी जल नहीं, ताजा जल। 1 बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे चाहिए? मात्र 1 कमल गट्टा चाहिए, है ना। अब यहां पर जो आप बेलपत्र लोगे ना, तो 1 की जगह पर आप लेना 5 बेलपत्र, है ना। 5 बेलपत्र वाला उपाय को आपको मेनली करना है। जो 1 बेलपत्र वाला उपाय है वो बीमारी के लिए होता है, बीमारी का हमने बता दिया। ये 5 बेलपत्र का उपाय, 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा, 1 लोटा शुद्ध जल। इसी के अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल देने हैं। 1 कमलगट्टा जो लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है ना। जैसे ही आप यहां पर खड़े हो जाओगे, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और महादेव जी की शिवलिंग पर पूरे के पूरे जल के साथ में
धीरे धीरे करके सींचना है। इस चीज का ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने समर्पित करने का, चढ़ाने का और सींचने का दोनों का क्रम अलग बताया था। सींचना धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो जल आप शिवलिंग पर सींचोगे वो किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से सींच दीजिएगा। जो पूर्णिमा पड़े उस पूर्णिमा के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 पूर्णिमा, तीसरी पूर्णिमा तक आपकी वो कामना पूरी हो ही जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब मैं सबसे अंतिम उपाय के बारे में बात कर लेता हूं, जो मैं हर बार बताता हूं, भूल मत जाइएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, अनिद्रा है, रात को नींद नहीं आती है ना, नींद में चलने की कोई बीमारी है, उसके लिए सबसे बड़ा महत्व माना गया है पूर्णिमा के दिन घर में बनी हुई खीर का। ठीक है, 5 पीपल के पत्ते आपको लेना है, एक प्लेट के अंदर इस तरीके से आपको जमा लेना है और प्रत्येक पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ी सी खीर, 1-1 चम्मच खीर आपको प्रत्येक पीपल के पत्ते के ऊपर रख देनी है। और इसको उठा करके, इस थाली को उठा करके जब रात्रि में चंद्रमा निकल करके आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब रात्रि में चंद्रमा निकल करके आएगा इस थाली को उठा करके यहां पर रख दीजिएगा। जो 5 पीपल के पत्ते आपने लिए हैं उसी के साथ में इसकी रोशनी इसके ऊपर गिरने देना। रात्रि के जब 12 बज जाएं, पूर्णिमा के दिन रात्रि के जब 12 बज जाए तो इन पीपल के पत्तों पर रखी हुई जो खीर है उस व्यक्ति को खिला देना। एक पूर्णिमा कर लो, अगली पूर्णिमा तक उसकी जो श्वास, दमा, अनिद्रा की जो बीमारियां है ना वो खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।